वाव। तो लेबनान के साथ जो इजराइल की बातचीत होनी थी वो लेबनान के प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू से डायरेक्ट बातचीत करने से साफ साफ मना कर दिया और ये कहना था कि हिजबुल्लाह ने एक तरीके से आईडीएफ पर वो टूट पड़ा और इतनी रफ्तार से उसने हमले किए हैं कि आप ये समझिए कि एक के बाद एक उसने 4 टैंक, 2 बख्तरबंद वाहन और इसके अलावा कई सारे आईडीएफ सैनिकों को निशाने पर ले लिया। बिन्त जबील इस वक्त लेबनान का सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है जंग का और कहा तो यह भी जा रहा है कि एक तरीके से गली गली की लड़ाई चल रही है। इजरायली अखबार छाप रहे हैं कि एक तरीके से इतना करीब की लड़ाई हिजबुल्लाह और इजराइल में चल रही है कि आप उसको आमने सामने की भी लड़ाई कह सकते हैं। इजराइल हर कोशिश कर रहा है बिन्त जबील पर कब्जा करने की, आगे बढ़ने की, और हिजबुल्लाह चारों तरफ से घेर करके एक से एक घात ऐसा लगा रहा है कि उसी में धराशायी हो जा रहे हैं आईडीएफ के सैनिक। पूरी तस्वीर आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं और खबर आपको पीट हेगेसेथ से भी जुड़ी बताऊंगा कि कैसे हेगेसेथ का करियर खत्म होने जा रहा है, बर्खास्त होने जा रहा है। और एक तस्वीर, एक खबर जो रशिया ने अपनी इंटेलिजेंस के हवाले से ईरान को बताई और कहा कि तुमसे बातचीत के चक्कर में, तुमको बातचीत में उलझा करके ये तुम पर ग्राउंड इन्वेजर करने वाले हैं, यानी कि जमीनी घुसपैठ करने वाले हैं। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले इस खबर पर गौर करिए। ये खबर, ये सीधे सीधे कह दिया गया कि प्रेसिडेंट जोसेफ ऑरन जो है वो लेबनान के, उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो को मना कर दिया और कहा कि हम जो है नेतन्याहू से सीधी बातचीत नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए ये खबर, ये हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया उससे जुड़ी खबर है। इसमें बताया गया कि उसने 4 इजरायली टैंक और 2 एपीसीज यानी कि जो इजरायली सैनिकों के बख्तरबंद वाहन होते हैं उनको अलकंतारा, जो साउथ लेबनान की एक जगह है, वहां पर बुरी तरीके से धराशायी कर दिया और उसको तबाह कर दिया है। अल मायदीन की यह खबर है आपकी स्क्रीन पर। इसमें इसको लेकर के जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है ये आपकी स्क्रीन पर, जरा ट्वीट इसको देखिए। इसमें बताया गया कि आज सुबह हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के अलकंतारा शहर में 4 इजरायली टैंकों और 2 बख्तरबंद कर्मी वाहनों को नष्ट कर दिया। लेबनान की रेजिस्टेंस ने अपने बयान में कहा कि अल तैयबे की दिशा में अलकंतरा में प्रवेश कर रही इजरायली सेना का मुकाबला किया गया और ये मुठभेड़ कई घंटों तक चली और अंततः इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया गया। ये इस बयान में पूरा का पूरा जो है, जो बात है वो कही गई है। इस बीच एक और खबर हिजबुल्लाह ने जो अनाउंस किया है उसको भी देख लीजिए। क्या बताया गया? हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने इजरायली सेना की मरोन अल रास गांव के बिन्त जुबैल के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जो आईडीएफ वहां पर बढ़ने की कोशिश कर रही थी बिन्त जुबैल में, और वहां पर उसने अल रास गांव के पास इसको नाकाम कर दिया। हिजबुल्लाह ने बताया कि पहले से तैयार किए गए एक घात में नजदीक दूरी से मुठभेड़ हुई, यानी कि बहुत आसपास की मुठभेड़ हुई, घात में फंसी इजरायली सेना से मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप इजरायली बलों के कई सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। ये बात, इस बात का दावा किया गया है। और यही नहीं, कई सारे रॉकेट उसने किरियत शमोना में दागे हैं और ये उसके वीडियो प्रेस टीवी ने जारी किए हैं। देख लीजिए, ये देखिए एक कार को निशाना बनाया है, कार पर वो रॉकेट से हमला किया गया है। एक ये वीडियो और एक ये किसी इमारत को या किसी घर को, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ये उससे जुड़ा वीडियो, धुआं निकल रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रेस टीवी ने बताया कि रिटेलिएटरी rocket launched by Lebanese Hezbollah strike target in the Israeli settlement of Kiryat Shmona, occupied Palestine। occupied Palestine के किरियत शमोना में जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, कार पर हमला किया गया और घरों पर हमला किया गया, ये बताया गया। इस बीच एक और खबर, एक ये वीडियो देखिए। अच्छा, सबसे पहले देखिए, हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है, उसका ये वीडियो सामने आया और जिस जो लॉन्चर है उसका जो व्हीकल है जिसपे से वो रॉकेट दाग रहा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। उसके बावजूद जो है हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट दाग रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। बताया कि हिजबुल्लाह फाइटर्स कंटिन्यू कॉम्बैट इवन फ्रॉम रॉकेट हिट व्हीकल। Hezbollah fighters have demonstrated unwavering resolve, continuing to
engaged in combat even from vehicle struck by the enemy rockets, ये बात कही गई है। इधर लगातार इजराइल भी हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये जरा देखिए ये वीडियो, ये एक हॉस्पिटल पर हमला किया है इजराइल ने, आईडीएफ ने हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। ये देखिए दक्षिणी लेबनान में ये हॉस्पिटल था और उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने अड्डे के तौर पर करता था। उमाशंकर सिंह ने ये वीडियो जारी किया है। एक और तस्वीर देखिए, बताया गया कि ये नबीते जो इलाका है वहां का, सदर्न लेबनान का, वहां पर आईडीएफ ने ये अटैक किया और दावा किया ये तोपखाना था हिजबुल्लाह का और उसको उसने तबाह कर दिया है। प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया है। इसमें बताया गया इजरायली फोर्सेस कंडक्टेड द कॉन्सेंट्रेटेड आर्टिलरी बैरेज ऑन द नबीते इन द सदर्न लेबनान, ये बताया गया। एक और तस्वीर देखिए, ये 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया गया है। इजराइल ने यह वीडियो जारी किया है और आदित्य राज कौल ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि आईडीएफ का बयान आया जिसमें उसने कहा कि जबल जुबैल क्षेत्र में अभियान को और गहरा किया जा रहा है। आईडीएफ ने कहा ओज और यहालोम यूनिट के लड़ाकों ने केवल 1 मिनट में हिजबुल्लाह संगठन के लगभग 70 ठिकानों को नष्ट कर दिया है, यह इस ट्वीट में कहा गया। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत का ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसके पीछे साजिश कुछ और ही है और उस साजिश का पर्दाफाश जो है वो रूस ने किया है। रूस ने ईरान को चेताया है कि आपसे बातचीत में उलझा करके ये ईरान में जमीनी घुसपैठ करने वाले हैं। द क्रेडल का ये ट्वीट देखे जिसमें रूस की जो एक तरीके से जो उनकी आप कह लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी तरफ से ये चेतावनी दी गई है। आपकी स्क्रीन पर ये पूरा ट्वीट है, देखिए जरा इसमें क्या बताया गया। बताया गया रूस की सुरक्षा परिषद ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की शांति वार्ता एक कवर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोनों लोग, जो शांति वार्ता चल रही है। बयान में कहा गया कि पेंटागन क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की संख्या, अमेरिका जो है अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जमीनी अभियान की तैयारी के लिए इन वार्ताओं का इस्तेमाल एक कवर के तौर पर कर सकते हैं और इसे बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा बताया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। इसमें 25,000 मरीन, 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 1200 से अधिक जवान, डेल्टा फोर्स और 75वीं रेंजर रेजिमेंट के सदस्य शामिल हैं। और इसके साथ ही बताया गया कि 500 अमेरिकी वायुसेना के विमान, जिसमें 250 से ज्यादा सामरिक और 20 से अधिक अमेरिकी नौसैनिक जहाज ईरान के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। परिषद ने यह भी कहा कि युद्ध विराम की समय सीमा नजदीक आने के साथ साथ तनाव और बढ़ेगा। अतिरिक्त सैनिक तैनाती, हथियारों की आपूर्ति और खुफिया गतिविधियों की वृद्धि जारी रह सकती है, यह सीधे तौर पर इसमें कहा गया है। लेकिन इन जानकारियों के बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार आ गया और ईरान ने कहा है कि अगर एक भी इजरायली अमेरिकी सैनिक ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो कसम से वो वापस नहीं जाएगा, वो ताबूत में जाएगा, जिंदा वापस नहीं लौटेगा। ये देखिए जरा आईआरजीसी के अधिकारी का बयान सुनिए जरा इसको। मखसूसा اجازه بدید من به طور ویژه یاد کنم از شهدایی که در عملیات مقابله با نفوذ امریکا در جنوب اصفهان به شهادت رسیدن. ما در اونجا 4 نفر شهید تقدیم کردیم. شهید سرتیپ دوم مسعود زاره، استاد و فرمانده دانشکده پدافند نیروی زمینی ارتش در तो रेहान रेजवियानी के ट्विटर हैंडल से यह बयान शेयर किया गया। उधर एक और बयान दिया गया ईरानियन आर्मी के जो अफसर हैं उनकी तरफ से। ये देखिए क्या कहा गया, डिप्टी कमांडर हैं ईरानियन आर्मी के, इन्होंने एक बयान दिया। क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर जरा इस खबर का पहला हिस्सा देखिए, पहला पैरा देखिए, इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया कि डिप्टी कमांडर हैं ये ईरानी आर्मी के। इसमें बताया गया कि कार्यकारी मामलों के जो उप कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा शेख, इन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि यह दुश्मन दोबारा कोई अभियान चलाने की कोशिश करता है या हमला करने की कोशिश करता है तो ईरान अपनी पहले से सेट योजनाओं के अनुरूप, तैयारियों के अनुरूप
उसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को ईरान के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में समन्वित रूप से तैनात किया गया और उन्होंने उपयुक्त सैन्य तैनाती बना ली है। उनका यह भी कहना है कि दुश्मन एक विशेष सैन्य मुद्रा बनाए हुए, लेकिन यह ईरान की धरती और सीमाओं के करीब आने में अक्षम नहीं है, इसलिए वो दूर से स्टैंड ऑफ हथियारों का उपयोग कर हमले कर सकता है। यह बात इस बयान में भी कही गई है। दोस्तों, इधर सीरिया में आखिरी बचा एकमात्र अमेरिका अपना सैन्य अड्डा खाली करके भाग चुका है और जॉर्डन की तरफ निकल गया। ये उसका वीडियो निकल के सामने आया। क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया। इसमें बताया कि जो सीरिया में उसका एक तरीके से 2014 से उसने जो अपना कब्जा जमा करके रखा था, वो अपना आखिरी जो उसका सैन्य अड्डा था उसने छोड़ दिया है। कुसरक जो इलाका है वहां पर इसका बेस था और उसको छोड़ दिया है और अब वहां पर सीरियाई आर्मी का कब्जा है, यानी कि अल-शरा की जो आर्मी है उसका कब्जा है। उसका एक और वीडियो देखिए, ये निकल के सामने आया। ये तस्वीर जो है एथान लेवेंस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है, जिसमें अमेरिकी सैनिक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बयान में, इसके ट्वीट में ये भी कहा गया है कि ये तमाम सारे जो सैनिक हैं, सोल्जर्स जो हैं, ये अब जॉर्डन में अपनी तैनाती करेंगे, यानी कि जॉर्डन की तरफ जा रहे हैं। ये बात इसमें कही गई। उधर अमेरिकी रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेसेथ पर तलवार लटकी हुई है। इस खबर को देखिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं अमेरिका में, उनको हटाने की तैयारी। ईरान में वॉर क्राइम गर्ल्स स्कूल पर हमले का आरोप है। आज तक की यह खबर है। इसमें क्या बताया गया? कहा गया कि उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया है, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिसमें पीट हेगेसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के बाद उन पर आरोप लगाया गया है कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इस व्यक्ति ने युद्ध छेड़ा और ऐसे हमलों को अंजाम दिया जिन्हें वॉर क्राइम की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह प्रस्ताव याह्या सिन अंसारी के नेतृत्व में हाउस डेमोक्रेट्स ने पेश किया है। उन्होंने दावा किया कि हेगेसेथ ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है, अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाला है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं किया है। सबसे गंभीर आरोप ईरान के मिनाब इलाके में एक गर्ल्स स्कूल पर हमले को लेकर के है। आपको पता है कि 28 तारीख को जो हमला हुआ उसमें तमाम सारी उसके बाद रिपोर्ट्स आई, जिसमें कहा गया कि जो मिनाब स्कूल पर जो हमला किया गया उसमें टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो गलत टारगेट सेट करने की वजह से वहां पर अटैक हुआ और उसके जवाब में लगभग 70-72 बच्चों की जान चली गई, यह कहा गया। दोस्तों, तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।